हिंदुस्तान तैयार है अफ्रीका के 8 चीतों के स्वागत के लिए। कूनो नेशनल पार्क इन चीतों का नया ठिकाना होगा। चीते के शानदार स्वागत की तैयारी चल रही है। चीते आ तो जाएंगे, लेकिन इसके बाद क्या होगा? क्या कूनो नेशनल पार्क में ये चीते फल फूल पाएंगे? चीतों के लिए क्या चुनौती है? इन चुनौतियों का चीते सामना कैसे करेंगे? आइए ये सब कुछ समझाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। इसकी रफ्तार का जवाब नहीं है। दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर। करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। सात मीटर यानी 23 फुट लंबी छलांग। अपनी तेज रफ्तार की बदौलत यह करता है शिकार। बीस सेकंड में यह करता है सबसे जोरदार प्रहार। जरा सोचिए, करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ 7 मीटर की छलांग। तीन सेकंड में चीता हासिल करता है सबसे तेज रफ्तार। ज्यादा देर तक चीते ये रफ्तार बरकरार नहीं रख पाते, लिहाजा 20 सेकंड में अपने शिकार का कर देते हैं काम तमाम। चीते का यही अंदाज जो इसे बेहद खास बनाता है। सत्तर साल बाद चीता हिंदुस्तान आ रहा है। कूनो नेशनल पार्क इसके लिए तैयार हो रहा है। कूनो में बदलने वाला है जंगल का कानून। यही वो खास विमान है जिसके जरिए नामीबिया से चीते भारत आ रहे हैं। चीते तो आ जाएंगे, इसके बाद शुरू होती है असली चुनौती। इस चुनौती को समझने के लिए चीते से जुड़े एक वायरल वीडियो को देखते हैं। वायरल हो रहे वीडियो में एक शेरनी को चीता का शिकार उसके मुंह से छीनते हुए देखा जा सकता है। शिकार चीते ने किया, लेकिन छीन कर ले गई शेरनी। यही जंगल का कानून है। जो ताकतवर है उसी का राज होगा। कूनो में भी चीतों को इसी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कूनो नेशनल पार्क में क्या होगी चीते की चुनौती? चीतों के लिए सबसे बड़ी चुनौती शिकार को लेकर है। उन जानवरों को लेकर है जो पहले से कूनो नेशनल पार्क में रह रहे हैं। कूनो नेशनल पार्क में सबसे बड़ी मुश्किल उन ताकतवर जानवरों से है जो पहले कूनो नेशनल पार्क में अपना सिक्का चलाते रहे हैं। इन्हीं ताकतवर जानवरों में शामिल है भालू और तेंदुए। भालू और तेंदुए का कैसे सामना करेंगे चीते? 139 तेंदुओं की चुनौती से कैसे निपटेंगे 8 चीते? नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा चिंता चीतों के शिकार को लेकर है। चीतों के मिजाज को समझते हुए कूनो नेशनल पार्क को चुना गया है। अगर बात करें इसके पीछे साइड में अगर आप जाएंगे
तो आपको वहां पर बड़े घास के मैदान जो हैं वो दिखाई देंगे। वो इसलिए क्योंकि चीतों के लिए बड़े मैदान जो हैं बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं। मूवमेंट वो बहुत ज़्यादा तेज़ करते हैं, यानी कि रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। जब वो शिकार करते हैं तो माना यह जाता है कि 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो दौड़ सकते हैं, कभी कभी तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। तो आप सोचिए ज़रा कि ऐसे जंगल में जो चीतों को लाया जा रहा है, इन्हीं जंगल में छोड़ दिया जाएगा। चीते और तेंदुए एक ही फैमिली के हैं, लेकिन दोनों की अदावत पुरानी है। दोनों के संघर्ष के विजुअल वायरल होते रहे हैं। वैसे तो तेंदुए से ज्यादा फुर्तीला और ताकतवर होता है चीता, लेकिन 139 तेंदुए से चीतों को महफूज रखना आसान नहीं होगा, वो भी तब जब इनके लिए इलाका नया हो। चीता बेहतरीन शिकारी है और शिकार करने का पैटर्न भी अलग होता है। आमतौर पर चीता हफ्ते में एक बार ही शिकार करता है। ऐसा माना जाता है कि चीता अपने शिकार को छोड़कर नहीं जाता। अपने शिकार में वो किसी की हिस्सेदारी नहीं चाहता। यही वजह है कि तेंदुए और चीतों का टकराव हो सकता है। जंगल के नए सदस्य को लेकर तेंदुए असहज हो सकते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा शिकार को लेकर ही है। शिकार को लेकर तेंदुए और चीतों की बिग फाइट तय। कूनो में आने वाले दिनों में अफ्रीकी चीतों को सबसे ज्यादा तेंदुए की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या भालू और चीतों का भी टकराव होगा। नेशनल पार्क में 500 भालू, कूनो नेशनल पार्क में तेंदुओं के बाद दूसरा बड़ा जानवर भालू है। माना जाता है कि भालू सीधे चीतों से नहीं उलझेंगे, लेकिन अगर चीतों ने भालू के बच्चे पर हमला किया तो भालू रिएक्ट कर सकते हैं। यानी चीतों के नए घर में उनके फलने फूलने को लेकर चुनौतियों का अंबार है और इससे निपट पाना आसान नहीं है। शिवपुर के कूनो नेशनल पार्क से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज नेशन। कूनो नेशनल पार्क में चीतों के लिए और क्या चुनौती है, आइए एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि वहां के हालात में कैसे उन्हें ढलना होगा। जरा सोचिए वो तस्वीर कैसी होगी जब हिंदुस्तान में फिर चीते की दुनिया आबाद होगी। जब अफ्रीका की तरह भारत में भी चीते इस तरह शिकार करते मिलेंगे। रफ्तार के इन शहंशाहों का हिंदुस्तान ने सालों इंतजार किया है। जंगलों में चीतों की दुनिया की एक अलग ही कशिश रही है। 70 साल बाद हिंदुस्तान में चीते होंगे आबाद। चीतों की दुनिया की ये तस्वीर हिंदुस्तान के लिए सपनों की तरह है। ईरान को छोड़ दिया जाए तो एशिया में कहीं चीते नहीं बचे हैं। मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क यही वो ठिकाना है जहां अब अफ्रीका से आने वाले चीते सांस लेंगे। न्यूज नेशन नेशनल पार्क के उस इलाके में मौजूद है जहां आप कुछ दिनों बाद चीतों को घूमते देखेंगे। कूनो जंगल के लिए ये नदी कहीं ना कहीं बड़ी वरदान है, क्योंकि कूनो नदी जो है वो जंगल के अंदर से होते हुए गुजरती है और तमाम जो जानवर हैं वो इसी से अपनी प्यास बुझाते हैं। इस समय नदी उफान मार रही है। वजह ये क्योंकि लगातार इस इलाके में बारिश हो रही है और इस वजह से तमाम ये नदियां जो हैं वो इस समय उफान पर है। लेकिन नेशनल पार्क में चीतों की दुनिया फिर से फले फूले और आबाद रहे, इसके लिए चुनौती बहुत ज्यादा है। विशेषज्ञों के मुताबिक चीतों के बच्चों की मोर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। अफ्रीका के नेशनल पार्क में हुए रिसर्च के मुताबिक चीतों के बच्चों के बचने की उम्मीद 36% तक होती है। चीतों के बच्चों को मारने के पीछे शिकारी जानवर होते हैं। कूनो नेशनल पार्क में तेंदुओं की तादाद बहुत ज्यादा है, लिहाजा चीतों को इनसे बहुत ज्यादा चुनौती मिल सकती है। वैसे कूनो में चीतों के लिए बड़ी तादाद में शिकार मौजूद है। 32,500 चीते, 32,000 सांभर, 8,450 चिंकारा। लेकिन शिकार की मौजूदगी के बावजूद चीतों की फैमिली के सरवाइव करने की चुनौती बहुत बड़ी है। विशेषज्ञों के मुताबिक मादा चीतों को अपने बच्चों को अकेले पालना पड़ता है। एक तो शिकार करना और ऊपर से बच्चों को दुश्मन जानवरों से महफूज रखना मादा चीते के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है।
मादा के मुकाबले नर चीते अपना दोस्ती वाला गैंग बना लेते हैं और झुंड में रहते हैं। चुनौती एक पूरे के पूरे इकोसिस्टम को बनाने की है, जिसमें 8 चीते पहले तो महफूज रहें और फिर इनकी आबादी में इजाफा हो। सबको इंतजार है 70 साल पहले का, जब हिंदुस्तान में चीतों की बड़ी आबादी हुआ करती थी। इसका आगाज हो रहा है। सबको उम्मीद है कि